अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा फिर आपके पसंदीदा ड्रामों के तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मुकर्रम कलीम आपका मेज़बान आपके सामने हाजिर खिदमत है। और मेरे साथ आज जजिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं अतीका ओढो, शमून अब्बासी और नादिया खान। लग रहा है कि खबरनामे का इंट्रो नहीं है, वो भी 90s क्योंकि वाला। हमारा जो अगला ड्रामा है वो इसी तरह का है, यानी मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उसी ज़माने में वो ड्रामा बना हुआ है। बात हो रही है शीरीन फरहाद की और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। I am in love. I'm in love. I love it. I love it. I love it. Mubarak to the whole Hum TV MD team. Mubarak to Ali Moin, the writer. Mubarak to Asad Mumtaz, the director. Mubarak to all the cast, especially Farhan. मेरा मतलब है मैं आपको बताती हूँ मुझे इससे इतनी मोहब्बत क्यों है। एक तो ये इसमें मेहनत, डिटेलिंग, ऑथेंटिक चीज़ें। अगर पीछे कुछ नज़र भी आ रहा है तो उसके वो आपको पता है कि सही साल का नज़र आ रहा है आपको। ये बहुत मुश्किल काम है। पीरियड टाइम ड्रामास बनाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट इट्स लवली। सो आई लव द मेहनत दैट्स गॉन इनटू। आई लव द अच्छा देन मुझे और क्यों मोहब्बत है इससे, क्योंकि मैंने एवेन्यू स्टूडियोज़ में फिल्में शूट की हुई हैं। सो मैं तो फिल्मी दुनिया को जानती हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे वो पान की दुकानें कहाँ होती हैं। आई मीन दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स अ फेक सेटअप दे पुट अप, बट आई नो द माहौल ऑफ एवेन्यू स्टूडियो, आई नो द माहौल ऑफ बारी स्टूडियो। तो मैं तो ये इस सब से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि भी रिहर्सल्स कहाँ होती थी, डांस डायरेक्टर क्या करते थे, डबिंग कैसे करते थे। मेरा मतलब है इट्स जस्ट आई लव द फैक्ट कि दे हैव टेकन दिस अप एज अ स्टोरी, क्योंकि ये दिखाना इतना ज़रूरी है और इतने प्यार मोहब्बत से दिखाया जा रहा है। नॉट कि जी हम गंद दिखा रहे हैं या चीपनेस दिखा रहे हैं। इट्स बीइंग शोन थ्रू अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आई एम सो हैप्पी। अच्छा फिर फरहान मैं व्हेन आई कम टू एक्टर्स बट आई हैव टू से फरहान यू आर जस्ट फैंटास्टिक। आई मीन आई थिंक वन फॉल्स इन लव विद यू इमीडिएटली एज अ कैरेक्टर, यू नो। तो मुझे तो it's I've never done it but I'll give you all thumbs up, all 1 2 3 4 5 बिकॉज मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है, पता है नॉस्टैल्जिया बहुत है मेरे लिए। और अतीका जी एक मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हमें जो इंडस्ट्री का या स्टूडियोज़ का पता चलता था वो शाम के अखबारात से पता चलता था, या जो आपका पेज 3 पे जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और वो ज़्यादातर मसालेदार चीज़ें होती हैं। उसमें जो क्रिएटिव लोग काम कर रहे थे, और एक ज़माने में 60-70s में जो सबसे ज़्यादा क्रीम थी क्रिएटिवली पाकिस्तान में जो मौजूद थे, इंटेलेक्चुअली सबसे ज़्यादा रिच लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो उनका रख रखाव और आर्ट को लेने का और समझने का तरीका बहुत मुख्तलिफ था, जो कि हमारे शाम के अखबारात में उस तरह से वो से मसाला कहते थे कि फलानी हीरोइन का फलानी हीरो से चक्कर चल गया, उन्होंने बेचना होता है तो उस तरह की चीज़ें करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके स्क्रिप्ट में वो चीज़ उस तरह से नहीं दिखाई गई। बहुत सिंपल स्टोरी कि एक टेलर मास्टर है जो कि समझ लो इस वक्त का बड़ा फैशन डिजाइनर होगा, ठीक है, जो कैरेक्टर बना है और वो चाहता है कि उसकी बेटी हीरोइन बने, क्योंकि उसने देखा है कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, किस तरह के डायरेक्टर यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। जो मास्टर साहब होते थे ना वो किंग्स होते थे, बिकॉज अगर आपके कपड़े ठीक से ना बने ना तो आप स्क्रीन पे ठीक नहीं आते। सो द मास्टर जीज वर लाइक वेरी वेरी रिस्पेक्टेड। आई मीन इट्स जस्ट एंड इसमें फैंटेसी बहुत है, इसमें एक ओवरऑल एक माहौल बनाया गया। लेकिन मैं इन स्टूडियोज़ में काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि जी असिस्टेंट्स कैसे होते थे, स्पॉट बॉयज़ कैसे होते थे, डायरेक्टर ऑफ कोर्स तो बहुत बड़ी चीज़ थे, यू नो। बट आई मीन आई एम जस्ट सो हैप्पी दे हैव डन दिस रियली। शमून अब्बासी, मैंने जब एपिसोड देख ली दोनों तो 3:30 बज रहे थे रात के, मैंने यूट्यूब पे देखी। आई कुडंट रेसिस्ट, आई इमीडिएटली मैसेज असद, और मेरे ख्याल में मैंने कोई 3 मिनट सिर्फ तारीफ़ें की हैं, जो मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस हुआ सारे प्रोसेस से कि ये जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी थी, एक एक दीवार पे उन्होंने मेहनत की हुई है ये दिखाने के लिए। अच्छा टेम्पो बड़ा अच्छा है, बोरिंग नहीं है, क्यूट बातें हैं, क्यूट सीक्वेंसेस बीच में आ रहे हैं, एक मासूमियत है फरहान के अंदर जो कि रियलिस्टिक लग रही है। वो खामखा मासूम होने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके चेहरे पे एक जेन्युइन इंसान जो कि कुछ करना चाहता है, और वो जल्दी में भी नहीं है लेकिन है उसके अंदर एक चीज़। किंजा है वो डिफेंसिव सी बच्ची जिसको अपना खुद केयर करना है, तो वो उसने एक डिफेंसिव सा स्टाइल रखा हुआ है।
अच्छा, मुझे शुरू में फील हुआ कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो उधर के माहौल में पड़ी हुई लड़की होगी, जो स्टूडियो, जिसका बाप स्टूडियो में काम करते, सुबह शाम स्टूडियो जाती है, उसे वहाँ पे लोगों को डील करने का तरीका आता होगा, उसका यही उसका वो होगा, एक बैरियर होगा जिससे लोग, शील्ड है उसकी, ठीक है, जिससे वैसे हर एक से मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या मसला है, क्योंकि उसके बाप ने सिखाया उसको ये, तो मुझे ये डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली हमारी लड़कियों को वैसी बदतमीज दिखा देते हैं, समझ नहीं आती कि बगैर किसी वजह के बदतमीजी क्यों कर रही हैं, लेकिन इसमें जस्टिफाई था। इतना मजबूर नहीं दिखाया उसके सामने, वो भी समझाता है, वो भी मतलब रेगुलेट करता रहता है, वो बड़ी अच्छी बात थी। दूसरा यार, अली सिकंदर का मैं एक बार फिर फैन हो गया, वो जो गोल्डन भाई। जी जी बिल्कुल यार, गोल्डन भाई क्या कैरेक्टर लेकर चल रहा है वो आदमी, इतना सुकून से वो चीज़ें कर रहा है, टोन्स भी चेंज हो रही हैं, फिर वो दोनों को किस तरह बैलेंस किया, जाले को, और वो एकदम से बीच में इन्वॉल्व होता है, तो वो किस तरह आके उधर इस तरह नहीं बात बेटा ये, और फिर एकदम से वो सीरियस हुआ, इस तरह इधर आइंदा मैंने ये देख, यू नो द फ्लक्चुएशन, अमेजिंग, कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो जो कैफ़े वाला सीन था जिसमें ये पहली दफ़ा आता है, ब्यूटीफुल। मैं फरहान को देख ही रहा था, मैं अली सिकंदर पे रह गया, मैंने कहा यार ये हैं वो डिटेल्स हमें चाहिए। और ये जो एक्चुअली जो हमारे स्टूडियोज़ में लोग होते थे ना, वो बड़े, वो खुद भी एक फिल्म ही होती थी, फिल्म ही होते थे, वो उनमें हर तरह के कैरेक्टर डिफरेंट होता था, जो उसमें नजर आ रहा है कि वो जो गोल्डन का एक अलग कैरेक्टर है कि यस, कि गोल्डन के सेट पे, फिर कहता गोल्डन नहीं, एस सुल्तान उनके सेट पे एग्जैक्टली गोल्डन होते थे ना। हाँ, एस सुलेमान। और आपने देखा वो जो हर दरवाजे के बाहर जो साइन बोर्ड्स हैं उर्दू में, मेकअप रूम, ये रूम, वो हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि जितना असद ने और ख़ास तौर पे, अच्छा ये है वो कॉम्बो, असद और अली मोइन, एन आर्ट टीम, एक आर्ट टीम, और अच्छा ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं ऑलरेडी, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतना उठना बैठना है कि मुझे लगा कि वो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ जब वो दोनों बैठे हैं और इवेंचुअली दे हैव प्रोड्यूस समथिंग, तो यार वो कमाल चीज़ निकल कर आई है। तो सॉरी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो कलर ग्रेडिंग का भी है ना, एक टोन दिया हुआ है उन्होंने, ये पोस्ट में होता है? पोस्ट में होता है, एक शूट टाइम होता है, शूट के वक्त भी होता है। देखिए असद चूंकि एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, हाँ। तो उसको ये पता है कि मुझे किस टेम्परेचर पे रखना है। एक आध सीन आपने देखा होगा गोल्डन था, थोड़ा गोल्डनिश रखा हुआ है, तो उसने डेलिबरेटली पर उसको शूट थोड़ा सा वार्म में किया होगा, वहाँ जाके थोड़ा रिफाइन हो जाता है। ये एज टाइम लैप्स दिखा रहे हैं ना, तो इसमें एक आ रहा है वो एक पुराने ज़माने की फीलिंग आ रही है। देन इरफान मोती वाला, चमन भैया, अमेजिंग, इतना मजे का क्यूट रोल है। जो आखिरी सीन था जिसमें वो कहता है कि मियाँ बेवकूफ़ मत समझो, कहते हैं हम तो चूना भी लोगों से लगा के, हम तो वो लोग जो पूछ के चूना लगा, पूछ के लगा, यार क्या लाइन है वो यार, मुझे बड़ा मजा आया। तो अली मोइन शाइंड इन दिस होल प्रोसेस, आई थिंक। अच्छा, डीओपी जो है वो नदीम रहमान है, नदीम रहमान बहुत अच्छा शूट किया नदीम, चूंकि पीछे असद है एज ए डायरेक्टर एंड ही नोज दिस सिनेमाटोग्राफी, तो बड़े स्टेबल शॉट्स, बड़ी अच्छी लाइटिंग, इवन सारा कुछ। तो मेरे लिए भाई डबल थम्स अप, डबल एंड ट्रिपल, गुड लक गाइस। नादिया, चलो जी, अब आ गया हमारे शो में ट्विस्ट। ओए बिल्कुल, आप ट्विस्ट हैं, बहुत तारीफें हुई। हाँ। अब चक्कर ये कि अतीका जी जो भी रिव्यू कर रही हैं शीरी फरहाद का, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड है, क्योंकि लास्ट टाइम ये प्रेजेंट नहीं थी। शमून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कलेक्टिव 4 एपिसोड्स इनके जहन में हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला है कि मेरे हिस्से में आए हैं थर्ड और फोर्थ एपिसोड, जिसका मैं भी रिव्यू करूंगी। फर्स्ट और सेकंड हम बोल चुके हैं, आप वो रिव्यू देख सकते हैं अगर इनकेस आपको मेरी बात समझना है कि क्यों नहीं इतनी एक्साइटेड तारीफ कर रही हैं, क्योंकि शदीद तारीफ हम लास्ट वीक कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड वर माइंड ब्लोइंग, बहुत फास्ट पेस, इतना कुछ घुमाया दिखाया बताया, ऐसे ऐसे चल रही थी चीज़ें, तो वो हम कर चुके हैं। उससे कंपेयर किया, ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा थर्ड और फोर्थ का। थर्ड और फोर्थ मुझे इतना एंटरटेनिंग और इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में ये सेकंड और थर्ड स्लो थे, लंबे सीन्स थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, ड्रैग कर रहे थे। और फिर मैंने सोचा मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है, मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है इसमें द फैक्ट कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड में मैं थ्रू आउट में 70s में थी। इधर जैसे ही फरहाद का बाप और बहन आते हैं ना, मैं 2025 में आ जाती हूँ। वो ट्रैक का 70 से कोई ताल्लुक नहीं, एक्सेप्ट के गरीब एरिया। आज के मसले मसाइल, रिश्ते, जैसे मास्टर ने बोला ना तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। तो अभी आधा घंटा पहले यही ड्रामा देखा मैंने, कल भी ये देखा, परसों भी यही चल रहा था। उधर से निकल गया, 70 से मैं निकल के आ गई
प्रेजेंट में, आई डिडंट लाइक दैट। वो ट्रैक डैमेज कर रहा है इस ड्रामे को, बहुत टिपिकल है वो। शीरी फरहाद इज़ नॉट अ टिपिकल ड्रामा। जो वो स्टोरी है, वो ट्रैक एक अमेजिंग अलग दुनिया में हमें ले जाती है और इधर आके लगता है मैं उठा देगी, उठो उठो स्कूल जाने का टाइम आ गया है। वो ट्रैक बहुत बुरा जा रहा है, बहुत ही बुरा जा रहा है। वो उसको ठीक करना पड़ेगा। क्लीशे है वो। हाँ, और बाप की माँ एक्टिंग भी आके वो मास्टर का वो जो था, मास्टर क्या कहते हैं, ट्रेन मास्टर नहीं लग रहा, स्टेशन मास्टर नहीं लग रहा। लड़की के कोई वार्डरोब, क्योंकि उसकी लुक कोई 70s वाली है ही नहीं, तो उसको इतने सीन्स दे दिए कि वो आपको तंग करने लगी लुक कि ये कहाँ से यार, ये मैच नहीं कर रहा, इट्स नॉट मैचिंग विद द थीम ऑफ द ड्रामा। तो मैं वहाँ बोर हुई। और कमिंग बैक टू द अदर ट्रैक में मुझे लगा कि उतना हैपनिंग नहीं था, उतनी चीज़ें, उतनी हमें सैर नहीं कराई डायरेक्टर ने इस दफ़ा जितनी पहले कराई थी। कहाँ लेके गया हमें, बाइक पे, सड़क पे, छत पे, चारपाइयाँ, चोरी हो गया, हमाम चला गया, इधर आ गया, कित ऐसे चल रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक तरफ ही हैं। नहीं हम ज़्यादा स्टूडियो में, स्टूडियो की कहानी है ना, वो तो देखने मजा आ रहा है। तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज उधर हम इतना एंजॉय कर चुके थे कि ये मुझे उसके मुकाबले में थोड़ा हल्का लगा। जाले का मुझे लगा कि अमेजिंग, वो लग रही है यार ये बंदी, देखो कितनी ज़बरदस्त, लुक एट हर, बहुत अच्छा, जवान बेटी इसकी कितनी फिट है। और वो बहुत, मुझे वो कैरेक्टर बहुत मज़े का लगा। लेकिन उसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी कुछ उन्होंने बताई है, आएगी मेरे ख्याल, अभी आई है, थोड़ा सा बताया है कि वो आई वांट टू सी कि उसके साथ इतना, कुछ लोगों की मुझे नाराजगी थोड़ी इतनी समझ नहीं आई, कुछ नाराजगियां जो उसमें दिखाई हैं, फेल हो गई हैं वो, अब वो उनकी एज वेज निकलती जा रही है। अच्छा, उसके और वो इतने मजे का बोली है, 2-3 जुमले उसके, उसका और कुछ होना चाहिए था, सीन्स और मजेदारी होनी चाहिए थी, कुछ और एंगेजिंग। जाले का जो कैरेक्टर है बहुत मजे का है, और लंबे सीन्स आई वांटेड। तो आगे जाके आई थिंक बेहतर होगा। ये मैं सिर्फ इन 2 एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। आई डिडंट एंजॉय देम एज मच, बट कॉलर्स, लुक, मेहनत वो तो नजर आ रही है। चलिए जी, नादिया ने डाइन को 2 thumbs up और शीरी फरहाद की 2 एपिसोड को 1 3 thumbs and up 4 दिया। तो जहाँ मजा आएगा, इतना एंजॉय करूंगी तो सही है। आई एम अ व्यूअर है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, अगर बात की जाए तो मैं डाइन से प्रॉब्लम क्या है? हाँ? मैं डाइन से प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक पूरी एपिसोड मैंने स्लो मोशन में देखी, वो कोई उसमें कुछ नहीं हो रहा, वहां से वहां कितना जबरदस्त, मतलब हीरा का मतलब अनबिलीवेबल। और इसमें इतनी चीजें हुई हैं, द ऑडिशन सीन, वो कैसे उनका बना, कैसे सब लोग फ्लिप हुए हैं, सो बहुत कुछ था, बहुत कुछ। राइटिंग की बात की जाए तो जी राइटर हैं अली मुइन और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़। यस, तो मुझे तो आई एम जस्ट इन लव विद इट ना, तो आई एम नाउ लट्टू, आई होप आई स्टे लट्टू। बट ये है कि कहानी बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, यूनिक बैकड्रॉप है, यूनिक आइडिया है। देखिए, रोमांस को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। इन्होंने फैसला किया कि हम एक फिल्मी दुनिया में इसको प्लेस करते हैं इन अ वेरी नॉन फिल्मी काइंड ऑफ वे, विच इज़ लवली। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इसमें मुझे चीज़ जो अच्छी लगी कि एक रख रखाव, डिसेंसी, वो सब दिखाया। बिकॉज अक्सर जब फिल्मों में जा रही थी 90s में, तो लोग कहते थे किस किस्म के माहौल में जाओगी, यू कमिंग फ्रॉम टेलीविजन, व्हाट इज़ ऑल दिस रबिश। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने जब अपनी पहली फिल्म की थी लाहौर जाके एवेन्यू स्टूडियो पे, जो डर गया वो मर गया, जितनी इज़्ज़त और प्यार मुझे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने दी, टीवी वालों ने कभी नहीं दी। सही बात है। दे केप्ट मी, उन्होंने मुझे एक फूल की तरह रखा और इतना ख्याल रखा मेरा। और मुझे अच्छा, मैं बचपन से बेग साहब एंड शबनम की फिल्मों पे पली हूँ, राइट। तो आई एम अ ह्यूज पाकिस्तानी फिल्म बफ। For me to walk into those studios and look around and see the फुवारे देखना, वो सेट्स देखना, वो लोग वो for me it was like fantasy land कि वाह, यहाँ पे वहीद मुराद साहब होते थे, यहाँ पे मुनव्वर ज़रीफ साहब होते थे। तो ये जब ये रेफरेंसेस आती हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन सो रिलेट टू व्हाट आई वेंट थ्रू एज अ यंग गर्ल गोइंग इनटू दोस स्टूडियोज। जी कितने उन्होंने इंटेलिजेंटली, यानी एक मास्टर्स जी पूछते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ साहब के घर में क्या हो रहा है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको जिगर का आर्जा लाहक हो गया, तो इन्फॉर्मेशन जो इनकॉर्पोरेट की गई है स्क्रिप्ट में, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अच्छा, मुझे और भी लोग जो बिहाइंड द सीन्स, जैसे शहजाद गुल, सजाद गुल, ये वो लोग थे जिनके वालिद ने ये सारे स्टूडियोज बनाए और इनकी मैंने फिल्में की। आई मीन सो मच हैज़ कम बैक वॉचिंग दिस के इट्स सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी। एंड मैं आपको बता रही हूँ ऑनेस्टली, लोग जब कहते हैं ना ये माहौल ठीक नहीं, वो नहीं दे, अच्छे बुरे लोग ना आपको हर जगह मिलते हैं। जी हाँ। तो मैं जब पाकिस्तानी सिनेमा मैंने जब कदम रखा ना, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। मुझे याद है जब सिनेमा इस मुल्क में मर रहा था, इसको हमने जब गला इसका घोंट दिया, तो वो जो बाबे थे जो बेचारे रजिस्टर्स पकड़ पकड़ के हमसे डबिंग करवाते थे, मैं सोचती थी वो बेचारे भूखे मर गए होंगे सारे।
हमने इतना जुल्म किया इस इंडस्ट्री के साथ अनबिलीव, और आज भी कर रहे हैं, आप हाल देखें आज फिर सिनेमा का। वी नीड टू रिवाइव इट विद सिंसेरिटी। ये नहीं कि बस हम मुझे जुल्म किया गुज्जर्स ने, वो जो प्रोड्यूसर्स आ गए ना, जो गुंडे थे और उन्होंने फिर गन पॉइंट पे नाच गाने डांस गाने करवाए हैं ना, उन्होंने खराब किया। नहीं नादिया, उनको आना नहीं चाहिए। देखें, पूरी दुनिया में हर किस्म की फिल्म बनती है, पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कोई स्टेट सपोर्ट नहीं थी, कोई रिकग्निशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, मेरा मतलब देयर वाज नो पॉसिबिलिटी। वो भूल जाए कितने मुश्किल रिजीम्स आई, जब ज़ियाउल का टाइम आया, इतनी मुश्किल रिजीम के सब कुछ बंद, यानी कि नो इनकरेजमेंट व्हाटसोएवर। But for God's sakes, we're living in a democratic country. Please, let's wake up now and soft image. आप अभी बैठे हैं, आपको अंदाजा हो रहा है आपकी सॉफ्ट इमेज कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल। हाँ, बहुत बैन करनी पड़ रही है, बहुत ज़रूरी है टू ब्रिंग फिल्म बैक। सो फॉर मी इट्स लाइक द स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, फिर डायरेक्शन, मैं एक डिटेल पे जाऊँगी। एक वो था, एक शॉट था किन्जा का, जब माँ बाप लड़ रहे हैं कमरे में और एक क्लोजअप लिया डायरेक्टर ने। यस, वो आके रुकती है, सुनती है, सुन रही है। मुझे क्या याद आया, एक फिल्म, क्लासिक फिल्म है साहिब बीबी और ग़ुलाम, गुरु दत्त डायरेक्टर, वहीदा रहमान हीरोइन, मीना कुमारी। अगर आपने वो फिल्म देखी तो आप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं देखी प्लीज़ देखें। वो एक ऐसी फिल्म है जैसे अंग्रेज़ों ने डॉक्टर ज़िवागो बनाई है, इन्होंने ये साहिब बीबी और ग़ुलाम, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। वो मुझे शॉट लगा जैसे गुरु दत्त ने वहीदा रहमान का शॉट लिया हुआ है। यस, सो असद आई पिक्ड, मुझे समझ आ गई थी कि आप जा रहे हैं क्लासिक शॉट पे, क्लासिक फ्रेमिंग पे, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द सीरियल। सही बात, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। शुक्र अल्लाह के ऐसी कोई चीज़ बनी है, और ऐसे सब्जेक्ट्स बनने चाहिए जो नॉट जस्ट कि जी ड्राइंग रूम में बैठे हैं लड़ रहे हैं। आज की जो जनरेशंस को पता चले कि हमारी एक इंडस्ट्री होती थी, उसमें इस तरह के लोग होते थे। एब्सोल्युटली, एंड नहीं नॉट ओनली, देखें मुकर्रम, आप इधर देखें, इनके कॉलर्स तक देखें, बेल बॉटम्स देखें, सब कुछ देखें, एक एक चीज। हमारा रोशन भी है, जो अजहर पत्तों के बन में जो रोशन था वो है इसमें, वो कैसा बना हुआ है। अच्छा, एक्टर्स से क्या काम निकाला है इन्होंने, जुमले क्या दिए हैं एक्टर्स को। आई मीन राशिद फारूकी को देखें यार, वो बोल क्या रहे हैं। फाइनली राशिद फारूकी को अच्छा कैरेक्टर मिला है, हम उनको बड़े से वेट कर। फाइन आर्टिस्ट, मेरा मतलब, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। सो आई एम डिलाइटेड। सो फॉर मी राइटिंग डायरेक्शन बोथ आर एट 10। शमून, और मैं ये बात करता चलूँ कि ये वो ड्रामा है जो जैसे कि एक जो कल्ट में शामिल हो गए, जैसे कहते हैं ना ज़र्द पत्तों का बन, एक कल्ट, एक ड्रामा है जो कि आप कहेंगे कि वो शायद तेरे बिन की तरह उसके व्यूज़ ना हो, लेकिन वो ऐसे ड्रामा है कि उसकी कोई नकल बनाने की आज ज़रूरत पड़ गई है बॉलीवुड वालों को भी। तो ये उसी जॉनरा का ड्रामा है कि ये बहुत ही स्लीक सटल वे में, बहुत ही डिटेलिंग के साथ ये बनाया गया। आपको राइटिंग डायरेक्शन कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। अकील शिफाई की इंक्लूजन कि वहाँ बैठे हुए हैं, गाना प्रोड्यूसर लिखवा रहा है, वो बड़ा खूबसूरत, एकदम से चेंज करवाते हैं, तो वो सोचते हैं, उसके बाद वो पान का मंगवाना, तो उस इन्वायरमेंट को उन्होंने बाकायदा उस वक्त में गए। तो ये बड़ी बात होती है कि राइटर क्या उस टाइम के बारे में कोई रिसर्च था भी कि नहीं। तो अली मोइन चूँकि ज़ाहिर पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ते भी हैं और उस ज़माने से बहुत अटैच है, बड़े नॉस्टैल्जिक से हैं। अली भाई उनमें से नहीं है जो आज के दौर में कहीं खो गए हों, just to keep up with the timing of writers. He keeps that nostalgic touch in his work, and I think this is one of the most जिसको कहते हैं comfortable canvas for him to portray his work. तो मुझे लगा कि अली मोइन को जो जगह मिली और अल्लाह ने मतलब जो जगह दी है, उससे ज़्यादा क्या खूबसूरत हो सकती है कि इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, छोटी छोटी बातों में एक राइटर सुनाई दे रहा है मुझे। कहते हैं मियाँ हम दर्जी हैं, कटिंग भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, इस तरह का कोई जुमला था। वो कटिंग वाली बात उन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम गला भी काटते हैं और दामन भी, गला भी काटना आता है और दामन भी। वाह वाह वाह, बड़ा लाइन। छोटी छोटी बातें। तो वो बात के जी हम तो चूना भी लोगों से लगा के, हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हाँ, हम तो लोगों को भी चूना पूछ के लगाते हैं। वाह यार, ये बड़ा डीप मीनिंग देखें। हाँ। अब ये ना, ये पढ़ा लिखा आदमी ही ज़ारे ऐसे आगे पीछे करके कर सकता है। सो अली मोइन, लव यू मेरी जान, मज़ा आ गया। और फिर मैं कहता हूँ कि इन दोनों का कॉम्बो है। जैसे नादिया उस वक्त कह रही थी ना कि हमराज के माशाल्लाह सारे ऐसे जमा हो गए कि उन्होंने मिल के जो है उसको बर्बाद कर दिया। ये नादिया ने कहा था, फारूक साहब मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ इस ड्रामे की शीरीं फराद की जो कॉम्बिनेशन है, एक तो एक्टर्स अपनी जगह,
लेकिन इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो शाइन कर रही है। सो इट्स आपने सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, डिटेलिंग एक नोट की, उन्होंने एक शॉट लिया है जिसमें ये जो बिल्टी होती है ना चीज़ें ट्रेन के थ्रू, वो बाइक के उसको कोई डायलॉग नहीं है, वो बाइक भी उसने वापस भिजवाई है अपने दोस्त को जो जॉब मिल जाती है, और उसके लिए जाहिर बात है आपने पूरा कैमरा मूव किया होगा। नहीं, उसके बाद उसने जाके जो खत दिया है उसके अंदर ऊपर स्टैंप लगाया, स्टैंप लगाया, वो आपका इतनी डिटेलिंग, इसमें डायरेक्टर लेजी नहीं था, उसने कहा कि मुझे ये एक शॉट चाहिए जिसमें ये बाइक वापस भिजवा रहा है अपने दोस्तों को, बाइक लेके आ गया था, कह भी सकता था यार बाइक तो मैं भिजवाया हूँ। हाँ, डायरेक्टर कहता है क्यों आपने वहां जाके पेल सकते थे, हाँ लेपा कर लेपा नादिया का पेलने को लेपा कहती है। मैंने असद को कल एक बात बस नोटिफाई कराई, मैंने कहा देखो चूंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ इस वक्त कि मैंने सुबह जज करना है तुम्हारे ड्रामे को, एक चीज मैंने पकड़ी लेकिन वो हो सकता है कोई ना पकड़ सके, वो ये था कि जब कॉलेज में वो उसका कजन आ जाता है, वो जो इरिटेटिंग सा कैरेक्टर होता है, तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं, एक लॉन्ग शॉट है, उसमें जो पीछे जो बच्चे घूम रहे हैं ना, उनके पास ये वाले शोल्डर बैकपैक्स नहीं होने चाहिए, है ना, वो बस तो उसने कहा यार बहुत बस्ते होते थे, तो उसमें फिर मैंने असद को कहा, मैंने कहा भाई ग्लेडिएटर में ना जहाज भी उड़ता हुआ नजर आ गया, जिन्ना में जो है वो एसी गेम ऑफ थ्रोन में वो, तो मैंने कहा तेरा चलेगा, कॉफी का कप आ गया था समझ रहे हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, श्री फरहाद में मैंने कहा डफल बैग्स आ गए, लोगों ने नहीं देखिए, मैं तो जैसे मैं उस स्टोरी के साथ एंगेज था या मैं उसको देख रहा था ना, मैं तो उन चीज़ों में वाह कर रहा था कि यार इतनी मेहनत, क्योंकि हमें इतना लेजी काम नजर आता है डायरेक्टर्स का बाकी ड्रामों में कि आप कहते हो ये क्या है, जैसे पीरियड ड्रामे में लेकिन पकड़ा जाता है, हाँ पीरियड ड्रामे में पकड़ा जाता है, और ये ऐसी मिस्टेक थी अवॉइड हो सकती थी, आप बैग्स उतरवा देते स्टूडेंट्स के, हाँ किताबें पकड़, ये हो सकता था, ये थोड़ा सा अवॉइड हो सकती थी मिस्टेक, क्योंकि आपका फोकस इतना ज्यादा उस एरा पे है कि नजर बहुत प्रोमिनेंट था ये। तो आप नंबर्स तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा दोनों को। नादिया, तो मैं फिर सिर्फ थर्ड और फोर्थ की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड वाज अमेजिंग, और उसमें हमने खुल के 10 नंबर भी दिए हैं, आगे भी स्टोरी जैसे प्रोग्रेस करेगी, और जैसे मुझे ड्रामा से बात है एपिसोड में, एक व्यूअर हूँ यार, मैंने कौन सा इनको लोन पास करना है, मैंने इनका है क्या करना है, मैं इनको कुछ सजा करवा देनी है, देखें डिफेंसिव मत हो आप, बोले मैं लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों का मकसद सिर्फ ये कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर हिम, ऑफ कोर्स, तो मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगा या मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो थर्ड फोर्थ एपिसोड की बात कर रही हूँ, और लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो के राइटिंग में और डायरेक्शन में दूसरा ट्रैक दोनों वीक थे, जहाँ फरहाद की बहन और पापा की बात हो रही है जो स्टेशन मास्टर हैं, वो था वहाँ मुझे लाइन्स और शूट दोनों बहुत टिपिकल सा लगा, जो इस एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी के सूट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ बड़ा अच्छा काम हुआ है, मुझे आई लव द कॉलेज, मुझे उस कपड़े में इतने एंजॉय कर रही हूँ, उसके कपड़े जूते बैग तक, वो जिसका स्कूल बैग भी था वो मुझे अच्छा लगा, बाल वगैरह हेयर स्टाइल, क्योंकि बहुत मेहनत हुई, और ये चीज़ें नोट करें आप, मुझे याले का गेटअप कपड़े मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। आपको वो सीन याद है जिसमें ये राशिद फारूक की जो अपने भाई के घर जाते हैं और उसके बेटे का वो उसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी लाइन से वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते और ये नहीं चाहते, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्योंकि तुम इंडस्ट्री में गए थे। वो आपस में इतने इंटरेस्टिंग वो बातचीत थी, और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को तंग करे, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, अगर मैं राइटर होती या मैं इसके स्क्रिप्ट में कहीं भी इन्वॉल्व होती तो मैं एक चीज़ ज़रूर डालती। 70s में आपने मिस किया एक चीज़, और वो होती है हीरोइन की मम्मी। इतना एंटरटेनिंग फैक्टर होता अगर किंजा की माँ सबसे ज़्यादा ईगर होती कि मेरी बेटी ने तो मास्टर ना चाहता, माँ चाहती कि इसने तो हीरोइन बनना है, और वो क्लीशे तो है, बट इट वाज अ रियलिटी। जितना मास्टर रियल है उतनी ही हीरोइन की माँ रियल थी 70s में। मैं आपको बता रही हूँ, जितना पूरा वो सिनारियो रियल है, जितने वो कॉलर रियल है, उतनी माँ रियल थी। और एक इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट थी, इतनी बड़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर इस ड्रामे में आ जाता अगर हीरोइन की माँ होती जो कहती जो भी हो गल मेरी कुड़ी तो हीरोइन बनेगी। यहाँ माँ विलिंग नहीं है तो कुछ मज़ा भी नहीं को इतना आ रहा, और उस वक्त माँ ही विलिंग होती थी, माँ ही लेके बेटी को जाती थी और कहती थी इसने हीरोइन बनना है। वो बड़ा मजे का कैरेक्टर बनता, मुझे आई थिंक मैं इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। बहुत मजे का कैरेक्टर जो हर बार टिशम टिशम जिसका टाइम निकल गया, वो हीरोइन नहीं बन सकी, वो होती अपनी वही एक्स्ट्रा या डांसर जो भी, और उसको होता मेरी बेटी हीरोइन बनेगी। इसलिए वो
हर वक्त तैयार होके इसको आगे कर रही है, इसको पुश कर रही है, इसको सिखा रही है। हो सकता है आगे ऐसा कोई कैरेक्टर आए। अब तो माँ का एस्टैब्लिश हो गया, ये कैरेक्टर ही ऐसे और हीरोइंस भी लड़की की माँ होती है जो उसको जबरदस्ती लेके मुझे लगता है कि अभी जो मेरे ज़हन में कैरेक्टर बन रहा है स्पेशली माँ साहब का, मुझे इतना अच्छा ये जो आप बात कर रही है वो तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है। मैंने 80s की मूवीज़ में देखा है, 90s की मूवी में देखा है, हर फिल्म में, इवन बॉलीवुड की मूवीज़ उठा ले उसमें हीरोइन की माँ ऐसी होती है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कैरेक्टर जिसमें बाप है जो कि टेलर मास्टर है, जो खुद उसने एक्टर्स की रिस्पेक्ट देखी हुई है। ये बहुत डिफरेंट एंगल था एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। अगर वो वाला होता है ना, वो मैंने कहा अच्छा यार ये तो, बट आई स्टिल थिंक वो एक बहुत मजे की कैरेक्टर बन सकती थी और वो एक बहुत बड़ी रियलिटी थी। और ये थॉट उनके जहन में फर्स्ट टाइम आई होगी, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा होगा नहीं, हमने जैसे आपने देखा होगा ज़र्द पत्तों के बन में बाप था जो बेटी को आगे कर रहा था, जब आप डायलॉग सुनते थे उसमें और आपको बड़ी खुशी होती थी कि बाप हो तो ऐसा हो। इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक बाप है जो कह रहा है कि मेरी बेटी हीरोइन बनी, क्योंकि वो हीरोइन से कपड़े बनाता है, उसने देखा हुआ है कि एक्चुअल वो कैसी है। लेकिन रियलिटी में बाप नहीं लाते थे इतना, जो मैंने देखा हो हीरोइंस को माएँ लाती थी, माएँ साथ जाती थी, वो आई कैन रिलेट टू दिस नो। तो मैं अगर रियलिटी की बात करें कि जो एक्चुअली उस जमाने में होता था तो माँ लाजमी तो सारी माएँ लाई हम एक कैरेक्टर की नूर बुखारी है ना, नूर के फादर ज्यादा सपोर्टिव थे। नूर के फादर हम जब भी मदर भी थी, मदर इतना नहीं थी। हमने जब भी देखा नूर को फादर होते थे और वो बकायदा एज अ मैनेजर, एज मार्केटर वो बकायदा डील करते थे। नूर की पहली फिल्म मेरे साथ थी। हाँ, तो फादर बहुत तो फादर भी होते थे। तो however I feel कि अगर ये बहस करने को तो 3 दिन लगे ना बहस में, आई फील कि ये कैरेक्टर एडेड होता तो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आपका फैक्टर आ जाता, बहुत मजे की कैरेक्टर देखने में और उसके बिहेवियर में एक बहुत मजे की। और जिस तरह ये डायरेक्टर इतना इंटेलिजेंट है, अच्छा हमने पीछे अगर देखा भी है तो बड़े चीप वर्जन्स में देखा है, ये टीम इतना क्लास का कैरेक्टर माँ का बनाती ना कि लोग याद रखते। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। विद दैट क्लास एंड ग्लैमर एंड इंटेलिजेंस एंड डायलॉग्स उसके होते कि उसमें उसकी ये लोग बनाते तो पता नहीं क्या बना देते। तो इसलिए मुझे हाउएवर लगा कि मैं ज़्यादा उसको एंजॉय करती। फिर बाकी परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। जो मेन किंजा बहुत सूट कर रही है इसमें विद द फीचर्स। She looks like that. है कुछ ऐसे उस एरा के। मैं उसको पहले भी देखती थी ना, तो मैंने कहा यार ये मुझे कोई क्लासिक मधुबाला ब्यूटी टाइप लड़की लगती है, बच्ची कुछ अलग सी है, इसके फीचर्स इसकी ये बड़ी अच्छी सूट कर रही है इसमें। और फरहान तो वैसे ग्लव की तरह फिट आए हैं, तो इस तरह से राइटिंग और डायरेक्शन में दिया। आई विल गिव फॉर राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन 9। भाई वाह। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,950 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में 1,748, 9% बनते 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और असद मुमताज़ के हिस्से में शीरी फरहाद से आए हैं 1,799%, इनकी मतलब 0.9 इनको मिले हैं, जो कि कम है। मुझे लगता है कि वोटिंग इनकी बढ़ेगी। अब बात कर लीजिए किंजा, हाशमी और फरहान अली। अच्छा, ये मेरा इस हफ्ते का A स्टार ड्रामा है, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू। A स्टार, यू नो आई गिव दीज A स्टार्स एंड ऑल। फरहान सईद फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, एवरीबडी। सिर्फ एक अगर मुझे एक वीक लिंक नज़र आया तो वो था डिस्को में वो जो प्रोड्यूसर नहीं जिससे वो रोज़ी बात करती है, बिल्कुल वो जो हीरो था वो हीरो था, प्रोड्यूसर था, कौन था? मैं अभी फिल्म नहीं, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ऐसे कुछ जो बार पे बैठा, जिसके साथ जाले के साथ सीन होता है, जाले के बार पे बैठा, वो थोड़ा बहुत वीक था। अदरवाइज इवन द डिस्को ऐसे ऐसे जो डांस ऐसे अच्छा पुराना डिस्को लग रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा, वो नया डिस्को नहीं, डर के डांस कर रहे थे ना सारे, तो कौन डर रहा था भाई? 70s 60s 70s में कोई नहीं डर रहा था। इट वाज डिस्को टाइम इन पाकिस्तान। तो एनीवे, सो बेसिकली ओवरऑल आई थिंक एवरीबडी, किंजा, फरहान, एवरीबडी, राशिद, जाले, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल, अली ताहिर, किस किस का नाम लें, फैंटास्टिक अली सिकंदर, इतने लोग हैं। आई मीन आपने भी कुछ ना, एवरीबडी फैंटास्टिक। बट आई थिंक फरहान जो है ना, जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है ना तो एक चमक बत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती हैं। ही हैज़ अ मैजिक, उसमें कुछ है, स्पेशली इन दिस आई एम रियली एंजॉइंग हिम इन दिस कैरेक्टर। समथिंग अबाउट हिम इन दिस रोल where he comes and the screen lights up, you know, his expression, body language, his sweetness. और फरहान भाई ऐसे के बाद कोई ड्रामा करते हैं। हमने जो लास्ट देखा था झोंक सरकार देखा था जिसमें पुलिस ऑफिसर बने थे, इसमें बिल्कुल कंप्लीटली चेंज। बट देखो यहाँ पे इसके देखो कितना एक मासूमियत जो आ रही है इसकी। ही इज़ अ लवेबल कैरेक्टर, यू नो, लवली। आई थिंक दिस
honestly right now the whole thing really is based on Farhan and his character, because he's the central idea right now. Kinza is coming in slowly. Kinza is also fantastic, but Farhan lights up the screen for sure. So, but I will give them both a 10. Oh, very good. मैं एस का ड्रामा यार. शमूना बासी, और मैं किंजा के उस सीन के बारे में बात करूँ, हम ऑडिशन देने जाती हैं. हाँ, जहाँ दो जगहों पे मुझे बहुत शाइन नजर आई उसके अंदर, जहाँ स्पेशली वो चमन भाई के पास आता है और चमन भाई के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर बड़ी क्यूटनेस और बड़ा एक ऑब्लाइज्ड एक उसने वो रखा हुआ है. कहते हैं तो भाई मियाँ फिर वो नाम लिख लेते हैं, पता नहीं क्या नाम है, कहता है ना कि क्या कोई एक चीज़ होती है जिसके बारे में वो कहता है कि आपकी वजह से शुरुआत हुई है, तो वो कहता है तो फिर पान का कहते हाँ यहाँ इतना उसे नेचुरली बोला है. उसके बाद फिर वो मिठाई खिला रहा है. एंड देन जो लड़की के साथ उसने जितने भी सीन किए किंजा के साथ, मुझे लगता है जो द डिसेंसी हैज शोन, वो जो एक रिस्पेक्ट पढ़े लिखे आदमी की दिखानी थी ना, कि उसको शौक है किताबों में रहने का, तो छिछोरापन नहीं है, खामखा लाउबाली. अच्छा वो छोटा सा उन्होंने गाना भी डाला, वो भी बुरा नहीं लग रहा कि यार बस एकदम से उन्होंने फिल्मी कर दिया चीज़ों को, बड़ा क्यूट लगा वो. और दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छा लगा. वो कहती है अब इस किताब के बहाने घर ना आ जाना, हाँ ये किताब मैं अब्बा से लेना वापस, तो और सीढ़ी ना चढ़ने की कोशिश, सीढ़ी मत बनाना, इसको सीढ़ी ना बनाना. तो मुझे मैंने फरहान और जब वो सीढ़ी की बात करते हैं वो खड़े भी ऊपर नीचे होते हैं. हाँ, वो आपने देखा था डायरेक्शन में आता है कि वो ऊपर खड़ा है वो नीचे खड़ी है. हाँ, तो एक तो ये, और दूसरा मैंने फरहान सईद को पहली बार जब गौर से एज एन एक्टर देखा था तो मैंने टिच बटन में देखा. ठीक है, फिल्म में. और मैं ऑनेस्टली बताऊं, दोनों थे, फिरोज भी था, ये भी था. मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगा था फरहान. मुझे लग रहा था कि शायद उसको, फिरोज के पास उतनी जगह नहीं थी, लेकिन फरहान ने मुझे आधा पौना घंटा हुक करके रखा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखी थी वो फिल्म, और मुझे अच्छा लगने लगा था वो, कि मैंने कहा यार ये एक्टर ठीक है, मैं समझता था इज जस्ट अ सिंगर, बट इज अ गुड एक्टर, गुड एनर्जी एंड एवरीथिंग, वाइब्स अच्छी हैं. लेकिन जो सिंगर होता है वो एक सिंगर एंटरटेनर होता है. जब अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं वो ऑडियंस नॉट एवरी इंटरेक्ट सिंगर कैन एक्ट, नो नॉट एवरी. बट मैं यहाँ, यू नो शमून, आई ऑलवेज से दिस कि we've got so many musicians as actors on screen. Why aren't they making musicals यार? Yes, सही बात है. इनके साथ musicals बनाए, ये गाते भी हैं. इतना कमाल है. उफ यार म्यूजिकल बनाए, आपके पास म्यूजिशियंस आपकी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती. तो वो जो एक चीज़ है वो मुझे लगता है दोनों को भाई 10-10 मिलने चाहिए. फ्लॉलेस था मेरी तरफ से, तो दोनों का काम. नादिया, फरहान, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड, नादिया तक हो गई. नादिया लूप पे चली गई है. अच्छा काम था सबका, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा. फरहान मुझे लगता है कि वो एक्टर है जो सिर्फ इसलिए नहीं ड्रामे कोई साइन करता क्योंकि उसको स्क्रीन पे रहना है, कि नहीं यार बड़ा टाइम हो रहा है, मेरा ड्रामा आना चाहिए, या सिर्फ बहुत ज़बरदस्त इसको आप पैकेज दे दें, या प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा हो, या फलां डायरेक्टर हो तो वो ड्रामा साइन कर लेगा. मुझे लगता है कि वो कहता होगा कि यार मेरे लिए लिखो तो फिर मैं काम करूँगा, अच्छा सा स्क्रिप्ट लाओ तो फिर बात करते हैं. बिकॉज वाकई इसके कंसिस्टेंटली चाहे 2-3 साल का गैप आ जाए, ड्रामा इसका फर्स्ट क्लास आता है. इसमें इसका कैरेक्टर तो होता ही कमाल है, तो ही वेट्स फॉर द राइट प्रोजेक्ट, ये बात नज़र आती है. और किंजा को ये सूट बड़ा किया प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक इसके करियर में ये माइलस्टोन होगा. द काइंड ऑफ कैरेक्टर शी इज़ प्लेइंग और इस ड्रामे में काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट है. अच्छा, कभी कोई ये लोग झूठ बड़े बोलते हैं, पता है प्रोडक्शन हाउस वाले, जब आपको कहानी सुनाते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, ये होता है, वो होगा, ऐसे बनाएंगे, वो अरे वाह, आप हाँ कर देते हैं. फिर आप सेट पे जाते हैं जी, और सब खुश हो जाते हैं. आप छोड़ें, आप उसके टाइटल में नहीं होती आपकी शक्ल. बहुत झूठ बोलते हैं. एक चीज़ जो मुझे पुट ऑफ की थी चैनल से वाज द लाइज, दिस जो झूठ बोलते थे. झूठ हाँ, मैं तो मेरे साथ तो हुआ है, जो मैंने आखिरी कुछ ड्रामे किए, मैं आई वाज वेरी अपसेट. झूठ बोलते हो आप. फिर मैं तो बिल्कुल ही सीरियल्स उसके बाद कम कर दिए. मैं कहा टेलीफिल्म फिर भी ठीक है, सीरियल्स में झूठ बोलते हैं लोग, तो बड़ा रिस्की है. सुनाते कुछ हैं, होता कुछ और है. तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. और बड़ा कम होता है कि आकर पूरा स्क्रिप्ट आ जाए, चीज़ें आपको क्लियर हों. तो इसमें बस आपकी इंटेलिजेंस भी है और किस्मत भी है, बट होता है, झूठ बोला जाता है बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे तो किस्मत ने काम किया, यानी कि उन्होंने बताया गया कि हम ऐसा ड्रामा बनाएंगे, उन्होंने वैसा बनाया. सोचो कि ये कितना गड़बड़ भी हो सकता था. सुनाने में क्या होगा, और ऐसा ना बनता. मैं तो कहती यार आप बना भी
एक बार मुझे ना एलियंस के ऊपर बना रहे थे 90s में ड्रामा। गुड गॉड। हाँ जी, प्रोड्यूसर आए, बहुत पैसा, हाँ, घर आके मीटिंग की कि जी हम पहला पाकिस्तान का ना साइंस फिक्शन स्टार वॉर्स बना रहे हैं। अल्लाह माफी, आ गया मेरे पास। हाँ, नहीं सुनाई ना। मैंने कहा अंकल ये अगले 100 साल में नहीं आप बना सकते, पहले तो बताएं एलियंस पहनेंगी क्या, शलवार कमीज, सर पे भी दुपट्टा पहनते थे हम। मैं कहा मैं शो करके आ रही हूँ, सर पे दुपट्टा था, शलवार कमीज थे। एलियंस क्या पहनेंगी, दुपट्टा शलवार कमीज, सोचा ही आपने चलेगा कैसे? नहीं नहीं हम ऐसा बना, अल्लाह भाई उसने जो छोड़ी हैं बंदे ने बातें, तो उससे नहीं नादिया आप सुपरस्टार बन जाएगी मेरा ड्रामा करके। उसने मेरे को एलियन टाइप ही कुछ चीज था मेरा। आप ऐसे शूट करेंगे, फिर स्पेसशिप आएगी और आप लोग देखेंगे वाओ हाय लाई हम क्या देख रहे हैं। What was he smoking? अरे बड़ी फनीएस्ट मीटिंग ऑफ माय लाइफ। चलिए, मैंने कहा नहीं उनको थंबनेल मिल गई, नादिया बनी एलियन। नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट साइंस फिक्शन स्टार वॉर्स सीरीज। क्या समझते हैं? नहीं बनाना कभी भी नहीं बना। हाँ, तो उनके ज़हन में था। उन्होंने उस प्रोड्यूसर ने उसके बाद जाके ऐनक वाला जिन बना लिया। नहीं, उस वक्त वो एनिमेशन भी इतनी नहीं थी कमाल, तो हमें तो पता था ये बन ही नहीं सकता भाई। देखिए हमने जो फिल्मों में नहीं काम हो रहा है, तुम बना रहे हो। एनिमेशन देखी थी वो बस एक उड़ता हुआ जिन दिखाते थे ऐनक वाला जिन में, जो क्रोमा गंदा सा कट किया हुआ होता था, बस वो उड़ रहा है। मुझे पता है एलियंस पहनेंगे क्या, हम लोग के ऊपर इतनी पाबंदियां थी उस वक्त कपड़ों पे कि मैं तो वहीं अटक गई कि नहीं मैं पहनूंगी क्या, मेरे कपड़े क्या होंगे एलियन में। वो ही नहीं समझा पाया मेरा कॉस्ट्यूम। तो मैंने कहा मेरा कॉस्ट्यूम नहीं बता पाया, कहाँ से आएगी। वो भी थी स्पेसशिप सारा कुछ। चले आप शुक्र है मैंने नहीं किया, मेरा बनना भी नहीं था। अच्छा वापस दुनिया में आ जाए। अब इसमें आएंगे तो आई गिव देम बोथ 9-9। यहाँ जो कहा वो पाया, मुबारक हो आपको जो वादा किया था। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,618 हुए और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 1,363, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389 और फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 1,847, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। वोटिंग पता नहीं क्यों कम है, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर मैं दीजिए। एक बात बताऊं 90s की बहुत फनी, तब जब हमें ड्रामे ऑफर होते थे ना तो ऐसे ऑफर होते थे जैसे हमारा रिश्ता लेने आए, डायरेक्टर, राइटर पूरा खानदान जी, और अक्सर अच्छा प्रोड्यूसर, प्राइवेट प्रोड्यूसर बहुत थे उस जमाने में। तो अच्छा जी हीरो कौन है, ऐसे एक बंदा बैठा होता था, मेरा बेटा। ये हीरो ये भी आए नमूने, चाय बनती थी, ट्रॉली होती थी, कबाब आते थे, जी सारा कुछ आके बैठते थे, लगता था रिश्ते के लिए आए, ईमान से पूछ भी लेते थे बेटा आपका रिश्ता तो नहीं हुआ। हमने ऐसे भी ड्रामे साइन किए इस तरह से, पता यार इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि घर आते थे। हसीना मोइन मेरे घर आई थी, मोहसिन अली घर आए थे, पहला ड्रामा, खैर उसमें तो तब बनता था, इजाज़त लेनी थी वो, लेकिन उस ज़माने में ऐसे ड्रामे साइन होते थे। अभी होता था, अभी क्या हेलो हाँ जी आपकी डेट्स हैं, परसों से ड्रामा शुरू हो रहा है जी, हाँ 8 दिन चाहिए, बजट ये पता ये, अच्छा ओके जी अभी बताते हैं, 3 दिन बाद तुम्हारा ड्रामा शूट है। Are you crazy? And the first question is, do you have dates? Do you have dates? पहला सवाल ही होता है। इसका मतलब मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईना मीना डी का शबीर भी चलेगा। अगर मेरी जगह शबीर की भी डेट्स हुई ना तो उसको भी ले लेंगे, उसकी मूंछें शेव करके। हाँ बस डेट्स होनी चाहिए, डेट्स होनी चाहिए। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे इस ड्रामे को देखना शुरू कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मेहनत से बना हुआ है और एक्टिंग भी कमाल की, डायरेक्शन भी और राइटिंग भी कमाल की है। हमारे जजेस को भी पसंद आ रहा है।